आत्मा और परमात्मा में अंतर। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में रहती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण से रहित है। वो कभी गर्भ में नहीं आती। आत्मा भोगता है, करता है, लेकिन परमात्मा अभोक्ता और अकर्ता है। आत्मा में पाप पुण्य के लेप झेप लगते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब से परे है। आत्मा 4 युगों तक अपना पाठ बजाती है, लेकिन परमात्मा केवल संगम युग भर ही आते हैं और युग परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। अब आता है आत्मा और परमात्मा में अंतर तो बहुत ज़्यादा है। शक्तियों का है, गुणों का है। परमात्मा शक्तियों में सागर है, गुणों में का खजाना है, लेकिन आत्मा की सीमाएं गुणों और शक्तियों की निश्चित होती है। अब आता है परमात्मा और आत्मा की जैसे स्वरूप एक जैसा होता है। आत्मा भी ज्योति बिंदु है और परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु शक्ति है, परम सत्ता है। जैसे हम आत्मा को इन नश्वर आँखों से नहीं देख सकते, वैसे परमात्मा को भी हम इन नश्वर आँखों से नहीं देख सकते। हम अपनी आत्मा का शरीर में रहते हुए भी बड़ी योग साधना से, एकाग्र मन बुद्धि से अपने मन को, अपनी आत्मा का तीसरे नेत्र से अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए दिव्य नेत्र से ही हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, और तभी हम उसी दिव्य नेत्र से ही हम परमात्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। उसके अनुपस्थिति, उपस्थिति, उनसे बातें, इन सब का एहसास हम कर सकते हैं। जब परमात्मा आते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, जिससे सृष्टि का परिवर्तन हो, कैसा कार्य करते हैं। वो सबसे पहले मनुष्य आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को बदलते हैं, क्योंकि मनुष्य से ही सारी प्रकृति बदल जाती है। स्वभाव संस्कार के अनुसार प्रकृति बदलती है और युग भी बदलता चला जाता है। जब मनुष्य का स्वभाव संस्कार ठीक हो जाता है तो चारों तरफ का वातावरण भी ठीक हो जाता है। जब मनुष्य का स्वभाव संस्कार कर्म ये बिगड़ जाते हैं तो आसपास की सभी चीज़ें भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसीलिए ये घोर कलयुग का अंत और सत्युग के आदि के समय में ही परमात्मा का अवतरण होता है। भगवान को धरती पर आने के लिए मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। किसी का तन का आधार लेने के कारण ही वह उसके मुख का प्रयोग करता है, हमें शिक्षाएं देने के लिए, उनकी हमारी बात सुनने के लिए उनके कानों का प्रयोग करते हैं। यूँ कहिए कि गर्दन से ऊपर के हिस्से को ही परमात्मा यूज करते हैं। आत्मा को परमात्मा समझाते हैं कि मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। शिव, तुम्हारा पिता शिव परम आत्मा। तुम यहाँ आए थे सतयुग में और अपना पाठ बजाते बजाते यहाँ तक पहुँच गई। अब इसके बाद मेरा समय आता है। इस समय को बदलने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए
तुम्हारा दुख मिटाकर तुम्हें सुख देने के लिए मुझे आना होता है, क्योंकि तुम सभी आत्माएं इतने गहन दुख में बिलक रही हो, मुझे पुकार रही हो, लेकिन मेरे आने का भी समय निश्चित है। हर चीज़ का समय निश्चित होता है, मुझे भी अपने निश्चित समय पर ही आना होता है। आकर तब मैं आत्मा को उसका ज्ञान के, उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान देता हूँ कि तुम कौन हो, इस शरीर से न्यारी हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, इस शरीर से न्यारी हो। शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा स्वरूप है ज्योति बिंदु, ज्योति चैतन्य ज्योति बिंदु तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हारा स्वधर्म है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप तुम्हारा स्वधर्म है। पवित्रता स्वरूप तुम्हारा स्वधर्म है। तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो, अपने गुणों को भूल चुके हो, इसीलिए तुम अंधियारे, अज्ञानता के अंधियारे में भटक रहे हो और दुखों के गड्ढे में, दलदल में फंसे हुए हो, जिससे अपने आप को आज़ाद या मुक्त नहीं करा सकते। इसीलिए तुम मुक्ति मांगते हो, जीवन मुक्ति मांगते हो। भगवान आओ, हे पतित पावन आओ, आकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। तुम्हारी इन सब बातों को सुनते हुए मैं जब संगम पर आता हूँ, तब तुम्हें ज्ञान और योग बल के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाता हूँ। अर्थात तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हूँ। तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य अविनाशी आत्मा हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, और तुम्हारा पिता वो भी चैतन्य ज्योति बिंदु है। जैसा स्वरूप तुम्हारा, वैसा तुम्हारे पिता का भी स्वरूप ज्योति बिंदु अविनाशी है। जब तुम्हें अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, तो तुम्हें अपने पिता का भी अनुभव स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए तुम्हें ज्ञान और योग की धारणा करनी पड़ेगी, तब तुम्हें अपनी परमात्मा के ज्ञान से तुम्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी, और वो दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि, दिव्य बुद्धि और दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने आप को भी समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, और अपने पिता परमात्मा का भी ठीक अपने जैसा ही अनुभव कर सकते हो। ठीक। ओम शांति।